सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी को सादर वंदन। आज का विषय है जैन दर्शन में क्या स्वाध्याय ही मोक्ष मार्ग है। वास्तव में इसको जानने से पहले जैन दर्शन में स्वाध्याय क्या है, किसे स्वाध्याय कहा गया है, यह मैंने जिनवाणी अपने अनुयोग ग्रंथों, आचार्यों की वाणी से और व्यावहारिक जीवन में जो देखा है, जो महसूस किया है, उसके माध्यम से मैं अपने विचार रख रहा हूँ। जैन दर्शन में स्वाध्याय अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को दुख सुख से परे भेद विज्ञान के माध्यम से शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, आत्मा अजर अमर है, यह निश्चय न्याय से जानकर उसमें विश्वास करना, उसमें स्थिर हो जाना और अपने जीवन में मुक्ति से पहले अपने आचरण में उतार लेना। तो ये कहा गया है कि आगे आने वाले समय में वह जीव, वह आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर है और एक न एक दिन मोक्षगामी हो जाएगी, मुक्ति पथ को प्राप्त कर लेगी। इसका माध्यम स्व अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन, अपना आत्मा का मूल स्वरूप। ये जरूरी नहीं कि आपको ग्रंथों के माध्यम से, उसके पढ़ने के माध्यम से ही हो। आचार्यों ने, भगवान की वाणी ने जिनवाणी में जो उतारा है, उसके माध्यम वो सहायक हैं, उनको पढ़ने से उस वेद विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। परंतु इस भेद विज्ञान को हमारे पूर्व तीर्थंकरों को अचानक इस भेद विज्ञान का ज्ञान हो गया, आदिनाथ भगवान को हो गया। अभी भी बहुत सारे साधु परमेष्ठी हैं संसार में इस आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को अपने जीवन के घटनाक्रमों से जान के भी वो इस मुक्ति मार्ग की ओर चल पड़े। अभी शास्त्रों का जो आलंबन बताया गया है गुरुओं के द्वारा, वो वास्तव में चित्त को स्थिर करके इस भेद विज्ञान को जानकर आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानने के लिए बताया गया है। और बहुत बार ऐसा महसूस भी होता है कि समाज में हम जब प्रारंभिक तौर पे तो शास्त्रों का अध्ययन, ज्ञान अर्जन करते हैं, पढ़ते हैं, नियमित श्रृंखला में उसको आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं, परंतु वो आलंबन है आत्मा को जानने का। कभी कभी इसी को स्वाध्याय मान लिया जाता है। वास्तव में यह स्वाध्याय नहीं है, ज्ञानार्जन है। अतिशयोक्ति के रूप में कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। ऐसा परम पूज्य आचार्यों के श्रीमुख से और गुरुओं के श्रीमुख से सुना है कि वो ज्ञान तक ही सीमित
हो जाता है। और उस ज्ञान का एक दोष है कि जब वो आता है तो दंभ, अभिमान को लेके आता है प्रारंभिक तौर पे। और इंसान जो शास्त्रों के अध्ययन से जो ज्ञान होता है उससे दंभ और अभिमान से प्रेरित हुए बिना नहीं रह पाता, और उसका बखान अन्य लोगों को ज्ञान देने के लिए करता है। ये रूप ठीक नहीं है। इसमें गुरुओं ने कहा है कि स्वाभाविक तौर पे आ जाता है, परंतु हमें अपने आप के को उस ओर जाने से रोकना चाहिए, आकलन करते रहना चाहिए। कहीं हमारा ये ज्ञान उस ओर तो नहीं जा रहा है। यदि जा रहा हो तो रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन में स्वाध्याय का मतलब सिर्फ शास्त्र ज्ञान या ज्ञान नहीं है। कभी कभी व्यावहारिक जीवन में जो बहुत शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं कर पाते, परंतु जीवन में अपने श्रम से, अपने परिश्रम से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर लेते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई जज बन जाता है, कोई पंडित बन जाता है, और भी कोई अन्य पदों पे चला जाता है। यदि उन सब पे जाते हुए भी हम उस पद और उस गरिमा को स्वयं हित में बिना दंभ और अभिमान के, और जिसलिए वो हमने हासिल की है, पर कल्याण में काम में लें, तो शनय शनय आपके जीवन में सरलता, निर्मलता आ जाती है, और आप इस आत्मा के मूल स्वरूप को अनायास ही धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। परंतु ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसा गुरु कहते हैं, कि जीव आजकल इस भौतिक युग की चकाचौंध में अपने ज्ञान को अलग, आत्मा से अलग मानने लगा है, और उसका दंभ भी बढ़ चला है। इसके लिए अपने आप का आकलन करने की जरूरत पड़ती है। गुरुओं ने कहा है कि करना चाहिए। यदि हम उस ओर जा रहे हों तो रुकना चाहिए। वास्तव में आत्मा और शरीर अलग है, इसका आचरण जीवन में अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपने संयम से, अपनी सरलता से आ जाए तो यह स्वाध्याय का प्रारंभिक रूप है। धीमे धीमे उस ओर बढ़ चले, मैं भी बढ़ चलूं, संसार का हर प्राणी बढ़ चले, और ज्ञान के स्वाभाविक दोष से हम अभिमान और दंभ से दूर रहकर वास्तव में आत्मा के अजर और अमर स्वरूप में स्थापित हों, उस मुक्ति पथ पे हम सभी पहुँचें, तो यह पक्का ही हाँ स्वाध्याय मोक्ष मार्ग है। इसलिए स्वाध्याय का मूल मतलब जो मैंने सुना है वो ये है, सिर्फ अध्ययन करना या ज्ञान अर्जित कर लेना स्वाध्याय की प्रारंभिक स्टेज हो सकती है, परंतु उससे हमें अभिमान और दंभ और दूसरे के ज्ञान देने की भावनाओं से बचने के उपाय करने चाहिए। और शनय शनय हम सभी आत्मा के उस मूल स्वरूप में पहुंच पाएं,
मुक्ति पर अग्रसर हूँ। मैं ये भावना सभी के लिए गाता हूँ। यदि मेरे इस अनुभव से जो मैंने सीखा, जाना, सुना, वो आपके सामने प्रस्तुत किया, उसमें मेरे भाव हैं। यदि किसी को इसमें अतिशयोक्ति लगती है या तकलीफ़ होती है तो मैं उन सब से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र।